बेटे, अब हम सच्चाई से कभी भागेंगे नहीं। इस सच्चाई से भी नहीं कि मजबूरन हम अपने पूर्वजों की सारी तस्वीरें भी साथ नहीं ले जा पा रहे हैं। क्या हो गया? क्या हो गया आपको? कुछ दर्द जरूरी होते हैं ये एहसास दिलाने के लिए कि हम जिंदा हैं। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो अपने मालिक को ऐसी हालत में देखे और कुछ कर भी ना पाए। सच पूछो यशोधर, तो आज मेरा दिल पसीज गया। ना मैंने अच्छा किया और ना तुमने। दीवान साहब, आपने क्या अच्छा नहीं किया? मुझे ठाकुर को इस हालत में देखने नहीं जाना चाहिए था। दर्द हो रहा है, नहीं यहाँ सर में, ये सोच सोच कर कि ठाकुर कहां से कहां आ गया। दीवान साहब, आप कह रहे थे कि मैंने भी अच्छा नहीं किया। तुमने तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। 12.5 करोड़ लेने हैं और तुम 25 रुपए महीने की किस्त बांध रहे हो मेरी। अपने जमीर को इतना मत मारो यशोधर कि वो फिर उठ ही ना पाए। अच्छा है, अच्छा है। आपकी बात सुनकर मेरी आंखें तो खुली ही थी, दिमाग भी खुल गया। वाह 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 वाह, क्या विचार आ रहा है दिमाग में। क्या? यही कि किसी तरह स्वर्ण भवन में आप फिर से दीवान बन जाए। आइडिया तो अच्छा है? सोचना पड़ेगा। तो सोचिए ना। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ और तुम ठंडा वंडा मंगवाओ। ठाकुर साहब हमारे यहाँ आए, समझो मोहल्ले में मेरा जलवा हो गया। अब देखना सारे मोहल्ले वाले कैसे शीतल भाभी करते मेरे आगे पीछे घूमेंगे। लीजिए शरबत। आप लोग शरबत पी लीजिए, तब तक मैं रोटियां बनाती हूँ। लीजिए। अब हम बना लेते हैं मामी। अरे नहीं बेटा, मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगी। आभा बना लेगी भाभी, आप बैठ जाइए। अरे आप लोगों के आने की खुशी में मेरे पैर जमीन पे नहीं टिक रहे और आप कह रही बैठिए। तो हम कौन सा यहाँ अपनी खुशी से आए हैं? दीदी, कहीं आप ये तो नहीं समझ रही कि मुझे पता ही नहीं कौन कैसा खाना खाता है? अरे मुझे सब पता है, इन्होंने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था। ठाकुर साहब को हर मसाला घर का पिसा हुआ और शुद्ध चाहिए, और आप ज्यादा चिकनाई पसंद नहीं करती। प्रकाश बेटा कम मिर्ची वाला खाना पसंद करता है, और लता और आभा वो सब कुछ खा लेती है ना? बस आप लोग ये बता दीजिए कौन कितनी कितनी रोटियां खाएगा। माँ, आजकल हम कुछ ज्यादा ही खाने लगे हैं ना। 1 मकई की खा ली, 2 गेहूं की, अभी हम बेसन की प्याज वाली 1 रोटी और खाएंगे। प्रकाश, रोटियां गिनकर नहीं खाते। गिनकर खाने से भोजन शरीर को नहीं लगता और लोगों की नजर भी लग जाती है। कहिए ना, आप लोगों ने बताया नहीं कौन कितनी कितनी रोटियां खाएगा।
भाभी, हमें भूख नहीं है। हम 3 खा लेंगे, 2 गेहूं और 1 मिस्सी। एक एक हमारे लिए भी बना दीजिएगा मामी। ठीक है। और आप? इनकी भी अभी कुछ खाने की इच्छा नहीं है भाभी। मैंने इतने चाव से 3-3 सब्जियां बनाई हैं और आप इनकार कर रहे हैं। नहीं नहीं, एक एक रोटी तो खा ही लीजिए ना। हाँ तो जल्दी करो ना। चलो, 2 बज गए। ठाकुर साहब स्वर्ण भवन में ठीक 1:30 बजे दोपहर का खाना खा लेते थे। जाओ जाओ, जल्दी करो, जाओ जाओ। ठाकुर, ठाकुर, देखो मैं ठाकुर को याद कर रहा हूं, तो ये खाली स्वर्ण भवन आज मुझे ठाकुर समझकर आवाज दे रहा है। सुना तुमने? सुना ठाकुर विश्व प्रताप सिंह? तुम्हारा ये स्वर्ण भवन मुझे ठाकुर कहकर बुला रहा है। तुमने पहचाना ना मुझे? उसी ड्राइवर का बेटा हूं जो कभी तुम्हारी गाड़ी चलाया करता था और तुम्हारी गुरूर भरी आंखों को उसका चेहरा तक याद नहीं था। आज कहां गया वो गुरूर? कहां गई तुम्हारी ठकुराई? पिछले 40 सालों से तुम्हारी बात यहां कांटे की तरह चुभ रही है। दर्द है लेकिन कोई दवा नहीं है। उस दर्द को भूलने के लिए कभी कभी अपने बापू को भूलने की कोशिश कर बैठा हूं ठाकुर। मैं सो नहीं पाया हूं उस दर्द की वजह से पिछले 40 सालों से। जब भी अपने बापू की बेइज्जती की वो घटना मेरी आंखों के सामने आती है तो खून उतर आता है मेरी आंखों में। यही जगह थी, सैकड़ों लोग थे, एक मजबूर बाप था और एक मासूम बच्चा। क्या कसूर था उस बच्चे का? सिर्फ इतना ही ना कि वो सोने के भगवान को नजदीक से देखना चाहता था। क्या गुनाह हो गया उस मजबूर बाप से? बस यही ना कि वो अपने मासूम बेटे की जिद पूरी करना चाहता था। देखो देखो ठाकुर विश्व प्रताप सिंह, आज उस बच्चे ने खरीद लिया तुम्हारे सोने का भगवान, कर दिया तुम्हारे गुरूर का सर नीचा, ले लिया अपने बापू की बेइज्जती का बदला। सुनो सुनो, तुम्हारा ये स्वर्ण भवन मुझे क्या कहता है? ठाकुर! ठाकुर!
माँ, हम आपके इन आंसुओं का कारण जानते हैं। पिताजी के दिल पे क्या बीत रही होगी, ये सोचकर हमारा मन भी भर रहा है। पर हम रोना नहीं चाहते। आप भी मत रोइए माँ। आंसू कमजोर लोग बहाते हैं। स्वर्ण भवन में आपने हमसे मायूसी में भी मुस्कुराने का वचन लिया था, ताकि पिताजी का हौसला बरकरार रहे। आज हम भी आपसे एक वचन लेना चाहते हैं। आंसू बहाकर हम कमजोर नहीं बनेंगे, बल्कि मुस्कुराकर पिताजी का सहारा बनेंगे। अच्छा किया, तुमने फिर से हमें हमारा फर्ज याद दिलाया। माँ, हमने सिर्फ आपको ही नहीं, अपने आप को भी याद दिलाया है। क्या याद दिलाया है स्वर्णा? यही पिताजी कि श्री राम से अयोध्या छिन गई थी, पांडवों से हस्तिनापुर और आदम से स्वर्ग। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जो हमसे पहले किसी के साथ ना हुआ हो। पर पिताजी, इन सारी कहानियों में आपने एक बात की ओर ध्यान दिया। राम जी को भी अयोध्या वापस मिल गई थी। पांडवों ने भी हस्तिनापुर फिर से पा लिया था। आदम को भगवान ने फिर से स्वर्ग प्राप्त करने का तरीका बताया था। विश्वास करिए पिताजी, हमें भी हमारा स्वर्ण भवन जरूर वापस मिल जाएगा। जब प्रकाश के सर पे रखी हमारे पुरखों की तस्वीर तुम्हारे सर पर आई थी आभा, तभी हम भगवान का इशारा समझ गए थे। वो जिम्मेदारी जो असूलन प्रकाश के सर पे होनी चाहिए थी, वो हमारे साथ साथ तुम्हारे सर पे भी आ गई है। आज हमें आपकी हर डांट का मतलब समझ आ रहा है। आपकी उस जोर जबरदस्ती का अर्थ आज जान रहे हैं हम। आज हमें पता चल रहा है कि आपने हमसे वो सारे काम क्यों करवाए जो ठाकुरों की बेटियां कभी नहीं करती। मैंने सुना था कि बच्चे माँ बाप के लिए कभी बड़े नहीं होते, लेकिन आज एहसास हुआ कि कई बार सुना हुआ सच नहीं होता। खाना तैयार है। आइए ठाकुर साहब, मैं आपके हाथ धुलवा दूं। हमने तुमसे कहा था राघव, हमें भूख नहीं है। ऐसा मत कीजिए ठाकुर साहब, विश्वास कीजिए, शुद्ध अशुद्ध का ध्यान रख के शीतल ने बनाया है आपके लिए। पिताजी, खाना खा लीजिए ना, अपनी भूख मत देखिए, शीतल मामी का प्रेम देखिए। आइए ठाकुर साहब।
चंदू, मालिक के हाथ शुद्ध करवा दे। ये कौन सा तौलिया लाए हो पिताजी के लिए? पिताजी खाने से पहले मखमली तौलिए से हाथ पोंछते हैं। ठाकुर साहब, पिताजी, हम अभी आपका मखमल का तौलिया लेकर आते हैं। आइए ठाकुर साहब। इसकी जरूरत नहीं है बेटा। ये अरहर की दाल लीजिए ना, शुद्ध हींग का तड़का लगाया मैंने इसे। खाना बहुत अच्छा है मामी। खाने वाले को स्वाद आ जाए, पकाने वाले की मेहनत सफल हो जाती है। वो हमारी मिस्सी रोटी कहाँ है? वो बेटा मकई का आटा। रहने दीजिए ना भाभी, इसका बचपना गया नहीं है अभी तक, कुछ भी बोलता रहता है।